नारद मुनि ने क्यों दिया भगवान विष्णु को श्राप। एक समय की बात है, नारद मुनि जो हमेशा नारायण नारायण जपते रहते थे, एक दिन बहुत गहरे तप में लीन थे। उनका मन पूरी तरह भगवान में लगा हुआ था। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि स्वर्ग तक उसकी ऊर्जा पहुंच गई। देवताओं के राजा इंद्र घबरा गए। उन्हें लगा कहीं नारद मेरा सिंहासन तो नहीं चाहते। इंद्र ने कामदेव को भेजा ताकि नारद की तपस्या भंग हो जाए, लेकिन कामदेव असफल रहे। नारद की तपस्या इतनी मजबूत थी कि वह डगमगाए नहीं। अब यहीं से कहानी बदलती है। नारद को अपनी ऊर्जा पर गर्व हुआ। उन्होंने सोचा मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं महान तपस्वी हूँ। वे सीधे गए विष्णु के पास और बोले, प्रभु मैंने कामदेव को हरा दिया। विष्णु मुस्कुराए लेकिन कुछ बोले नहीं। कुछ समय बाद एक राजकुमारी का स्वयंवर था। नारद ने उस राजकुमारी को देखा और पहली बार उनके मन में विवाह का भाव आया। उन्हें लगा यह तो दिव्य है, मुझे ही इसे पाना चाहिए। वे विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु मुझे अपना रूप दे दीजिए ताकि राजकुमारी मुझे ही चुने। विष्णु ने कहा तथास्तु। लेकिन हुआ क्या, नारद बहुत आत्मविश्वास के साथ स्वयंवर में पहुंचे। उन्हें लगा वे अब सबसे सुंदर हैं, लेकिन सभा में लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे। राजकुमारी ने भी उनकी ओर देखा और तुरंत नजर हटा ली। नारद को समझ नहीं आया। जब उन्होंने पानी में अपना चेहरा देखा तो वह चौंक गए। विष्णु ने उन्हें अपना रूप नहीं दिया था, बल्कि वानर जैसा मुख दे दिया था। सभा में छिपकर खड़े विष्णु स्वयं राजकुमार के रूप में थे और राजकुमारी ने उन्हीं को वरमाला पहनाई। नारद का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें लगा विष्णु ने उनका मजाक उड़ाया है। क्रोध में आके उन्होंने विष्णु को श्राप दिया, जैसे मैं स्त्री वियोग का दुख सह रहा हूँ वैसे ही तुम भी स्त्री वियोग सहोगे, तुम्हें मनुष्य जन्म लेना होगा। विष्णु शांत रहे। उन्होंने श्राप स्वीकार किया। युगों बाद विष्णु ने मानव रूप में जन्म लिया, राम के रूप में। और जैसा श्राप था उन्हें सीता से वियोग सहना पड़ा। वनवास, अपहरण, वियोग का दर्द, यह वही श्राप था जो नारद के क्रोध से निकला था। लेकिन असली सच क्या है? क्या नारद सच में क्रोधित थे या यह सब लीला थी? कई विद्वान मानते हैं विष्णु ने स्वयं यही योजना बनाई थी। उन्हें धरती पर धर्म स्थापित करना था, रावण का अंत करना था। नारद का श्राप वह माध्यम बन गया। यह कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। तपस्या से शक्ति मिलती है, लेकिन अहंकार उसे नष्ट कर देता है। भगवान भी लीला में हर श्राप को स्वीकार कर लेते हैं। हर अपमान कभी कभी बड़े उद्देश्य की शुरुआत होता है। नारद ने सोचा था उन्होंने विष्णु को श्राप दिया, लेकिन सच यह था विष्णु ने उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया और उसी श्राप से जन्म हुआ राम अवतार का।